हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू प्रोफेशनल ट्रेडर्स एकेडमी न्यू वीडियो। इस वीडियो में हम बात करेंगे लिक्विडिटी की। लिक्विडिटी मतलब वो एरिया है जहाँ पे स्मार्ट मनी प्राइस को लेके आता है और रिटेल ट्रेडर का स्टॉप लॉस हिट करता है और फिर वहाँ से स्टॉक वापस घूमता है। तो बेसिकली ये पूल ऑफ पेंडिंग ऑर्डर्स होता है जहाँ पे प्राइस आता है और स्मार्ट मनी वहाँ पे अपने पेंडिंग ऑर्डर फुलफिल करके प्राइस को वहाँ से घुमाता है। जैसे कि हम देख रहे हैं प्राइस इस सपोर्ट के पास आके बार बार बाउंस ले रहा है और यहाँ पर प्राइस ने सपोर्ट तोड़ा, नोवाइस ट्रेडर का स्टॉप लॉस खाया, यहाँ पे स्टॉप लॉस हंटिंग हुई और इसी एरिया में स्मार्ट मनी ने बाइंग किया है और फिर यहाँ से प्राइस ऊपर गया है। लिक्विडिटी की डेफिनेशन क्या होती है? लिक्विडिटी इज एन एरिया वेयर रिटेल ट्रेडर्स बुक लॉसेस एंड स्मार्ट मनी डू एक्यूमुलेशन। एक्यूमुलेशन मतलब यहाँ पे वो अपने पेंडिंग ऑर्डर्स फुलफिल करते हैं। Liquidity allows institutions to grab big orders and make market move in the direction they want. Liquidity is an area below or above which retail traders put stop losses and smart money place their buy or sell orders. अब डिफरेंट काइंड ऑफ एरियाज जहाँ पे स्मार्ट मनी को लिक्विडिटी मिलती है। सबसे कॉमन मेथड होता है प्रीवियस डे हाई और प्रीवियस डे लो के पास प्राइस आके लिक्विडिटी फाइंड करता है। जैसे कि हम यहाँ पे देख रहे हैं, एक कैंडल ने दूसरी कैंडल का लो काटा है लेकिन हाई नहीं काटा। अब नेक्स्ट डे प्राइस दूसरी कैंडल के हाई पे आया और फिर प्राइस ने लिक्विडिटी फाइंड करी और वहाँ से प्राइस नीचे की तरफ गया। दूसरा मेथड जो है इसका बिल्कुल ऑपोजिट होता है। यहाँ पे अगर एक कैंडल ने दूसरे कैंडल का हाई काटा है, लो नहीं काटा, तो प्राइस तीसरे दिन उसके लो के पास आता है और वहाँ पे लिक्विडिटी फाइंड करके अपनी जर्नी कंटिन्यू करता है। अगला मेथड है स्विंग हाई और स्विंग लो। जैसे कि हम देख रहे हैं प्राइस लो और हाई, लो और लोज बना रहा है। अब प्राइस प्रीवियस स्विंग हाई के पास आएगा और वहाँ पे लिक्विडिटी फाइंड करके वहाँ से प्राइस अपनी जर्नी कंटिन्यू करेगा। सेम इसका ऑपोजिट होता है, प्राइस हायर हाई हायर लोज बनाता है और पिछले स्विंग लो के पास आकर वहाँ पे लिक्विडिटी फाइंड करके वहाँ से फिर अपनी जर्नी कंटिन्यू करता है। थर्ड मेथड जो होता है उसमें प्राइस ट्रेंड लाइन काटता है। रिटेल ट्रेडर को लगता है स्टॉक का ट्रेंड चेंज हो गया और वो शॉर्ट की पोजीशन बनाता है। यहाँ पे इस एरिया पे आके स्टॉक साइडवेज जाएगा, यहाँ पे लिक्विडिटी ग्रैब करेगा और फिर एक नई ट्रेंड लाइन बननी शुरू हो जाएगी। अगला मेथड जो स्मार्ट मनी यूज़ करता है लिक्विडिटी फाइंड करने के लिए, उसमें प्राइस बार बार सपोर्ट के पास आता है और उसके बाद सपोर्ट का लो काटता है, प्राइस अपने डिमांड जोन पे आता है। जैसे कि हम यहाँ पे देख रहे हैं प्राइस डिमांड जोन पे आया और फिर यहाँ से प्राइस ऊपर गया है। इसी तरह ऑर्डर ब्लॉक्स होते हैं या रेजिस्टेंस एरिया होता है जहाँ पे स्मार्ट मनी लिक्विडिटी फाइंड करता है। फिफ्थ मेथड होता है जिसमें प्राइस ब्रेकआउट देने से पहले एक रेंज में जाता है। जैसे कि हम देख रहे हैं प्राइस बार बार इस सपोर्ट के पास आ रहा है, यहाँ पे जब उसके सारे पेंडिंग ऑर्डर फुलफिल हो गए तो प्राइस ने ट्रेंड लाइन तोड़ी और फिर प्राइस ऊपर गया है। सिक्स मेथड में प्राइस जैसे सपोर्ट रेजिस्टेंस में काम करता है वैसे ही काम करता है, डबल बॉटम या डबल टॉप लगाता है और प्राइस फिर वहां से रेंज में जाने के बाद ब्रेकआउट देता है। सेवंथ मेथड होता है जिसमें प्राइस डे हाई और डे लो पे आता है। जैसे कि हम चार्ट पे देख रहे हैं, ये हमारा इंटरडे का चार्ट है 22 दिसंबर का निफ्टी का। निफ्टी ने यहाँ पे एक हाई बनाया 1045 पर, उसके बाद उस हाई के ऊपर प्राइस गया है, वहां पे लिक्विडिटी ग्रैब करी है और प्राइस नीचे आया। यहाँ पे डे लो बना अप्रोक्सीमेटली 12:30, उसका भी लो कटा और यहाँ पर लिक्विडिटी ग्रैब करके प्राइस ऊपर आया। यानी जो स्मार्ट मनी होता है वो प्राइस को वोलेटाइल करके ऊपर नीचे दोनों तरफ रिटेल ट्रेडर का स्टॉप लॉस खाता है। एट्थ मेथड जो होता है इसमें प्राइस 50 EMA के ऊपर आता है, रिटेल ट्रेडर बाय करता है और यहाँ पे ट्रैप होता है। सेम इसका ऑपोजिट होता है जिसमें प्राइस 50 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के नीचे आता है, यहाँ पर रिटेल ट्रेडर शॉर्ट करता है और यहाँ पर प्राइस लिक्विडिटी लेके ऊपर जाता है। अब लिक्विडिटी हंटिंग किस तरह काम करती है? जो स्मार्ट मनी होता है वो उस एरिया को आइडेंटिफाई करता है जहाँ पे रिटेल ट्रेडर के स्टॉप लॉसेस हैं और प्राइस को वहाँ पे पुश करता है बाय सेल करके। वहाँ पर सारे रिटेल ट्रेडर्स के स्टॉप लॉस खा के फिर प्राइस उल्टी डायरेक्शन में जाना शुरू होता है जहाँ पे स्मार्ट मनी लेके जाने वाला होता है। अब ट्रेडर्स किस तरह स्टॉप लॉस हंटिंग से बच सकते हैं? स्टॉप लॉस को सही एरिया पे लगाना जहाँ पे खुद स्मार्ट मनी की पोजीशन हो, क्योंकि वो कभी भी अपने पोजीशन के अगेंस्ट प्राइस को लेके नहीं जाएंगे, क्योंकि वहां पे फिर फर्दर सेलिंग आनी शुरू हो जाएगी। मेंटल सिस्टम में स्टॉप लॉस ना डाल के अपने माइंड में रखना, अगर आपका वो एरिया कटता है और उसके बाद दोबारा प्राइस उस लेवल के नीचे जाता है तो वहां पे हम मैन्युअली निकल सकते हैं। टाइम बेस एग्जिट, अगर स्टॉक बहुत टाइम से साइडवेज जा रहा है और आपको लग रहा है कि यहाँ से रिवर्सल आ रहा है, कोई कैंडलस्टिक पैटर्न बना है, तो वहाँ पे एग्जिट किया जा सकता है। फोर्थ पॉइंट है ज़्यादा लिवरेजिंग ना लें, अपने पोजीशन साइज लिमिट रखें, ज़्यादा बड़ी पोजीशन ना उठाएं। फिफ्थ पॉइंट है अंडरस्टैंडिंग मार्केट बिहेवियर, मार्केट को समझना कि मार्केट में बुल्स हावी हैं कि बियर हावी हैं और किस तरफ प्राइस की डायरेक्शन जा सकती है। जब प्राइस में लो वॉल्यूम हो या फिर कोई इवेंट हो, वेकेशन हो, तो उस टाइम ज़्यादा बड़ी पोजीशन ना खोलें क्योंकि वहाँ पे मैनिपुलेशन हो सकती है। लास्ट पॉइंट है प्राइस एक्शन कन्फर्मेशन, प्राइस को पहले बताने दे कि प्राइस कहाँ जाने वाला है, फिर ही उसमें पोजीशन खोलें। कोई ऐसा पैटर्न बने या कैंडलस्टिक फॉर्मेशन बने
डिमांड या सप्लाई जोन पे, तो वहाँ पे कंफर्मेशन लेके एंट्री की जा सकती है। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड वेट फॉर गुड वीडियोस लाइक दिस। थैंक यू वेरी मच।